गुड इवनिंग फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, जीआईसी और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो भी होगा वो 3rd प्रैक्टिस सेट होगा। जीआईसी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स में 3rd प्रैक्टिस सेट। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन थीम है कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करेंगे हर लेक्चर में। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे अगर विजिट करें तो उसे क्या कीजिएगा, उसको पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट आपके हैं उन्हें आप जो है बता पाएंगे। और जो लास्ट लेक्चर था, जो इससे पहले हम लोगों ने जो कल डिस्कशन किया हुआ था, वो क्या था, जीएस का यूपी स्पेशल था। वहाँ पे आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, अच्छा जो है आप लोगों ने देखा है। ऐसे ही वीडियोस को आप लोग देखते रहिएगा। और अगर चैनल पे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्या करना है आपको, सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियोस को लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन सब्सक्राइब जो है बटन वाली जो रेड कलर की जो बटन है उस पर जो है आपको प्रेस करना है, और जिससे कि आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो एज ए फॉर्मेलिटी हैं। मैं बोलता रहूँगा, आपका जो मन होगा आप लोग वहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग फ्रेंड्स उनको क्या करना है, नोट डाउन जरूर करना है। ओके, तो पहला आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर जी, ये क्या जी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ये जो जी है, ओके, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। ओके, ये क्वेश्चन ही है। अंडर ऑपरेशन ओके, defined by a star b, okay, is equal to ab by 2, and for every a and b belongs to q, that means रेशनल नंबर। ओके, और यही q क्या है, g है। ओके, क्या है, g है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को जो है निकालना है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, देन आइडेंटिटी एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, एक सेट है, क्या है ये जी है, क्या है, सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, ये जो जी है, अगर ये जी सेट है, देन फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन कैसा, इस हिसाब से है। यानी कि अगर एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो आती वैल्यू क्या है, ए बी बाई 2 आता है। और ए और बी क्या है, दोनों कैसे हैं, रेशनल नंबर है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग क्या है डिस्कशन करना है। तो हम लोग जो है इसके सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ऑपरेशन ये लिखा है ए स्टार बी। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ओके, क्या है, एंड फॉर एवरी, ये जो ए और बी एलिमेंट है कहाँ के हैं, जी के हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ई क्या है, ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है, ये आईडी एलिमेंट है, आईडी एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर कोई भी दो अगर एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे ए डॉट, वैसे जनरली क्या होता है फ्रेंड्स,
जनरली होता क्या है कि अगर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके साथ अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, ए ही आती है। ओके, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दी हुई है, क्या प्रॉपर्टी दी हुई है, अगर यानी दो एलिमेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिलहाल तो इसकी जगह पे अगर कोई भी दो, अगर किसी भी के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वही एलिमेंट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसा है देन ए बी बाई टू की वैल्यू क्या होगी, ए बी। अब यहाँ पे क्या है कि बी की जगह पे अगर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है तो ए ई बाई टू आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल बी, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ओके, ये है क्वेश्चन का फंडा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लिमिट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिमिट, ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0, ए टू पावर 3x, ओके, ये लिखा है, माइनस 2x, ये पावर में ही है, ओके, एंड माइनस 4 टू पावर 2x, एंड ये यहाँ पे +1, और नीचे कितना लिखा है, ये के नहीं है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है, x ही है। ओके, एंड लास्ट में नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 अगर पुटअप करते हैं, आफ्टर दैट वी विल गेट, क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो कितना हो गया, 1 1 1, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 2 6, ओके, कितना हो जाएगा, 4 2 6, और यहाँ पे अगर वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करते हैं, एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी, क्या मिलेगा हमें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा। अगर ये क्या है, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट। ओके, यहाँ से इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, देन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ओके, क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, इसको हम लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल। तो होगा क्या, तो क्या मिलेगा, लिमिट, तो इस पूरे वाले को डिफरेंशिएट कर दें, इस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे भी क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, अलग अलग सेपरेट करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट वहीं एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, a3 ए टू पावर x एंड log 2, ओके, -2 टू पावर x, ये हो जाएगा log 2, एंड -2 इंटू 4 टू पावर x, ये कितना हो जाएगा, log 2। ओके फ्रेंड्स, और ये इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको पूरा देख सकते हैं, ये लंबा है इसलिए जो है थोड़ा सा देखने में। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, नीचे इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो कितना हो जाएगा, 2 sin x cos x, ओके, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, तो log 2 सब में आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, log, अब यहाँ पे log 2 जो है कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, log 2 सब में आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 इंटू 8 टू पावर x एंड -2 टू पावर x एंड -2 इंटू 4 टू पावर x, ओके, इतना बचेगा। और नीचे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, sin 2x हो जाएगा। अब फिर से अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर दैट वी अगेन गेट 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, एंड अप्लाई एल एच हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं, log 2, ओके, बेस में 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 टू पावर x, ओके, एंड log 2, ओके, ये हो जाएगा।
एंड -2 ये अगेन log 2 आएगा, एंड 4 ये कितना हो जाएगा log 2। ओके फ्रेंड्स, नीचे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x। ओके, इतना हमको मिलेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आफ्टर दैट वी विल बी गेट, क्या मिलेगा log 2 तो ऑलरेडी है ही, और एक log 2 फिर से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर जो वैल्यू मिलेगी x टेंडिंग टू 0, देन 8 एंड -2 एंड 4 × 4 ओके, ये बाकी रिमेनिंग ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे कितना है cos 0 यानी कि 1 और 2 ये हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा log 2। ओके, इसका होल स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 9 में 4 घटाएंगे 5 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 5 में यहाँ पे इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक को तो कितना बचेगा 4, और 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे इसको 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा सोल्यूशन मिलेगा एग्जैक्ट फाइनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियोस को आप लोग लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ये कह रहा है, क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। इफ fx इज ए ऑड फंक्शन, क्या कह रहा है fx क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ओके, fx क्या है, ऑड फंक्शन है। देन व्हिच, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू क्या है होगी 0 to x, ये ft एंड dt। ओके, ft dt इस ये कैसा होगा, ऑड होगा, इवन होगा। ओके, क्या होगा, तो यहाँ पे हमेशा याद रख लीजिएगा, कोई भी अगर ऑड फंक्शन है, ओके, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो भी ऑड फंक्शन होगा। ओके, एक मिनट, सॉरी, जो अब यहाँ पे उल्टा है, अगर कोई भी ऑड फंक्शन है, ओके, इसका जो इंटीग्रेशन ऑड फंक्शन का, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन क्या होगा इवन, एंड इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा ऑड। तो ये कैसा होगा, इवन होगा। ओके, इतनी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक इक्वेशन फॉर्म का है, कैसा है, सॉरी इक्वेशन नहीं है, डिटर्मिनेंट है। क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना हुआ है a m b। ओके, नेक्स्ट बना हुआ है a m x, उसके बाद लिखा है x m b। ओके, ये इसकी वैल्यू कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, सोल्यूशन ऑफ यानी जो बनेगा इज इक्वल टू क्या है 0। कुछ भी डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करेंगे 0 के इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन का मतलब है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा रो वाइज सॉरी बना हुआ, ये क्या है रो, इस रो से हम m को कॉमन कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे m को कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से x, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ b, यहाँ x, यहाँ पे b। ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑन यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, दैट मीन्स C2 में हम C1 को घटा देंगे। ओके, क्या करेंगे हम लोग, C2 में C1 को घटाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, C3 में C1 को घटाएंगे। अब C3 को एक बार अप्लाई करेंगे, C3 में C1 को घटाएंगे। ये दो ऑपरेशन हम यूज करेंगे, तब हमें मिलेगा क्या फ्रेंड्स, तो m तो बाहर ही है, तो कितना मिलेगा, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो 1 में कोई फर्क नहीं हुआ है। ओके, 1 में कोई भी फर्क नहीं हुआ है,
यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉलम में ही करना है, तो यहाँ पे इस वाले में कोई फर्क नहीं हुआ है। तो जब फर्क नहीं हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, A1B ही लिखा रहेगा, A1B। C2 में हमने घटाया, जब C2 में घटाया तो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस बी हो गया। यहाँ पे क्या है, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस ए। ओके, फिर इसके बाद क्या है, 0, फिर इसके बाद क्या है, b माइनस बी, 0, इतना आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस वाली रो को, ओके, रो को क्या किया, यहाँ पे ले आए, इसको क्या किया, यहाँ पे ले गए, तो क्या बचेगा, यम रो को कन्वर्जन कर देते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा, 1 0 0। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ A0 x माइनस ए। ओके, क्या होगा, x माइनस ए, एंड लास्ट वाली उतनी ही रहेगी, b, ये कितना होगा, x माइनस बी, ये 0 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू फ्रेंड्स क्या होगा, 0। ओके, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो कितना हो जाए, अब यहाँ पे यम है तो इसको हम लोग उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें जी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, बचे कितना, x माइनस ए एंड x माइनस बी। ओके, ये बचेगा। अब दोनों को 0 कर देंगे तो एक x बराबर a वैल्यू आ जाएगी, एक x बराबर क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, b आ जाएगी। ओके, इतना हो जाएगा। अगर आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC विद पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ओके, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ओके, क्या है, ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है, और यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे B है, ओके, यहाँ पे C है। अब कह रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि जो A के जो पोजीशन वेक्टर हैं, A के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, B के पोजीशन वेक्टर दिए हैं और C के तो यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे पोजीशन वेक्टर। ओके, जब पोजीशन वेक्टर अगर देगा तो इसका मतलब है OA की वैल्यू दी हुई है, ओके, OB की वैल्यू दी है, OC की, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का इंडिकेशन है। तो पोजीशन वेक्टर ए, जो ए दिया है वो क्या दिया है, 2i माइनस जे एंड के आई माइनस 3j एंड माइनस 5k, यहाँ पे 3i 4j एंड माइनस 4k। ओके, ये पोजीशन वेक्टर तीनों के दिए हुए हैं। निकालना क्या है, बताना है कि ट्रायंगल किस टाइप का होगा। ओके, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बतानी है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल। ओके, बात समझ में आ गई ना, ट्रायंगल किस टाइप का है ये बताना है। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम लोग ए बी फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी। ओके, ए बी में क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए होता है। ओके, ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, यहां से ये भी कर सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ये क्या है, ए बी। तो यहां से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस आई एंड माइनस जे एंड माइनस, एक मिनट, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2j माइनस 2j एंड माइनस 6k। सिमिलरली ए बी हो गया, बी सी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, सी ए। इन सब की वैल्यू को अगर आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2i माइनस जे एंड प्लस के, इसको निकालेंगे तो माइनस आई प्लस 3j एंड प्लस 5k। इतना तो आप लोग काम कर ही सकते हैं। अब यहाँ से ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके जो कॉफिशिएंट हैं उन सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इसका 1 है माइनस, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 36। ओके, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 41। इस तरीके से क्या करेंगे, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, इसी तरीके से क्या निकालेंगे, सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा √35 हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखना। अब यहां से अगर एक कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, ये है 41 है। ओके, क्या है, 41 है। तो यहां से अगर हम लोग क्या करें, इसका यानी कि जो ए बी का स्क्वायर अगर हम लोग निकाल दें तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या है, बी सी
एंड ए सी या सी ए के स्क्वायर के योगफल के अगर बराबर, ये कितना है 41, ये कितना है 35, ये कितना है 6, जोड़ेंगे कितना है 41। अगर ये कंडीशन अगर आती है, तो ये अगर कंडीशन आती है, जो ट्रायंगल्स होगा, जो फ्रेंड्स ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये चीज याद रखना। तो यहां से जो ट्रायंगल है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आर टू पावर एन एक वेक्टर है। ओके, वेक्टर आर टू पावर एन आर। ओके, आर टू पावर एन आर, और आर की वैल्यू दी हुई है फ्रेंड्स, कितनी दी हुई है आर की वैल्यू, एक्स आई प्लस वाई जे एन प्लस जेड के। ओके, एंड जो ये आर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है, ये मैग्नीट्यूड है। ओके, सो सिंपल। अब कह रहा है ये जो वेक्टर है ये क्या है, सोलेनोइडल है। ओके, क्या है फ्रेंड्स, सोलेनोइडल है। तो एन की वैल्यू बताना है, क्या बताना है, एन की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही होगी ना। कहने मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, यहां पे ये जो दिया हुआ, ये एन की वैल्यू निकालनी है। वेक्टर क्या है, ये है फ्रेंड्स, वेक्टर क्या है, v इज इक्वल टू आर टू पावर एन, और ये क्या है, आर वेक्टर, ये क्या है, v है। ओके, तो अगर कोई वेक्टर सोलेनोइडल होता है, अगर ये सोलेनोइडल है, ओके, क्या है, अगर ये सोलेनोइडल है तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर का, क्या होगा, वो 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं, अगर ये मान लें, कंसीडर कर लें कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, -3 है फ्रेंड्स, क्या है, -3 है। तो वहीं जैसे बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर वाला फंडा अपनाते हैं। यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, अगर इसे 0 आ जाता है तो हो जाएगा क्या, n की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर इसकी जगह -3 करते हैं तो यहाँ से जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, r टू पावर -3 एंड ये r वेक्टर। ओके, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस अगर निकालेंगे r-3 एंड r, ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कितना, -3r। ओके, यानी r-3 एंड डाइवर्जेंस ये हो जाएगा r वेक्टर एंड प्लस ये फार्मूला है, ये r, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या है, डॉट लगा हुआ है। ओके, तो डॉट, यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये एरो लगा हुआ है। ओके, क्या है, ये एरो। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3r-3 एंड प्लस ये डॉट, ये हो जाएगा कितना, 3r-4 एंड ग्रेडियंट, ये हो जाएगा r वेक्टर। ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का किसी दिन हम लोग चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 3r-3 एंड -3r-5 एंड ये r स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है, इस डाइवर्जेंस जो वेक्टर दिया हुआ था, जो जिसको हम लोगों ने कंसीडर करके रखा हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है कि ये सोलेनोइडल वेक्टर है फॉर n = 3 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, क्या है, tan x, ओके, एंड प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। ओके, इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, फाइंड द सोल्यूशन। ओके, और जो सोल्यूशन होंगे, इस सोल्यूशन बिटवीन लाइज ऑन इंटरवल 0, 2 पाई।
ओके, फिलहाल इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करने चाहिए। ओके, मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो इक्वेशंस होगी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan x को, अब यहाँ पे क्या है tan x, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, sin x अपॉन cos x, ओके, एंड प्लस 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या है, 2 cos x, ओके। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस sin x, ये cos x उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, इतना आ जाएगा। सबको साइन में कन्वर्ट कर डालेंगे तो कितना होगा, साइन एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो कितना होगा, 2 साइन एक्स प्लस 1, ओके, माइनस 1 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन इसको कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 साइन एक्स एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम लोग साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 साइन एक्स की वैल्यू मिलेंगी, एक हो जाएगी कितनी, 1/2, और एक हो जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, दोनों से अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे तो एक यहाँ से जो मिलेगा इस जगह से कितना मिलेगा, π/6, 30 का मान है, ओके, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3π/2, ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से 2 वैल्यूज मिली हुई हैं, अब देखते हैं ये दोनों वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही हैं, श्योर लाई कर रही हैं, तो यही इसके साथ। अब एक चीज ये है, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस जो हैं यहाँ पे लाई, तो यानी इसकी वैल्यू लाई तो कर रही है, ओके, एग्जिस्ट तो कर रही है, यानी π/6, ओके, π/6 एंड 3π/2 बिलोंग्स तो कर रहा है, ओके, बिलोंग्स तो कर रहा है, बट ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। क्या है, दोनों इक्वेशंस को, दोनों जो वैल्यूज दिए हुए हैं, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ये एक बार π/6 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan π/6, ओके, एंड ये हो जाएगा कितना, sec π/6, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एंड sec 30 की वैल्यू यानी cos 30, यानी sec 30 मतलब क्या है, 1/cos 30। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2, इसका मतलब कितना हुआ, √3/2, तो ये कितना हो गया, 2/√3 हो जाएगा, ओके, ये इज इक्वल टू, अब आगे कह रहा है 2 cos 30, जो cos 30 होगा, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी √3/2, ओके, √3/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना, 3/√3, ओके, 2 से 2 कटा, और यहाँ से आ जाएगी कितनी वैल्यू, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू r, ओके, क्या है, x बिलोंग्स टू r, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे, ओके, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी है, मॉडुलस x दी है, y की वैल्यू फ्रेंड्स क्या दी है, मॉडुलस x दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो y की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, एक तो -x³ निकलेगा और एक क्या निकलेगा, एक निकलेगा प्लस का x³ निकलेगा, ओके, 2 वैल्यू हो सकती है मॉडुलस में, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब dy/dx हम लोग फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी कितनी, -3x², ओके, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 0 पे निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो वैल्यू कितनी आई, 0 आई। उसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे dy/dx की वैल्यू, इसकी x इज इक्वल टू 0, तो इसकी निकालेंगे तो इस वाले की भी कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ओके, 3x²।
तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब ये है कि दोनों पे इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू दिया है कितना, cos ब्रैकेट के अंदर 3 cos इनवर्स x। ओके, तो हमें निकालना कितना, d3y अपान dx3, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले जो y दिया है, अब इस y को इधर ले आते हैं। ओके, यहां से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, 3 cos इनवर्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4x³ माइनस 3x। ओके, ये है इसकी वैल्यू। तो यहां से इसकी जो ओवरऑल जो वैल्यू होगी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये तो cos तो बाहर लिखा ही हुआ है और अंदर हो जाएगा cos इनवर्स एंड 4x³ एंड 3x। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। अब बस कुछ इसको करना नहीं, यहाँ से यहाँ पे इसकी वैल्यू, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x³ एंड 3x। ओके, यहाँ से डिवाइड बाई dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 x² एंड माइनस 3। ओके, यहाँ से d2y बाई dx2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 x एंड लास्ट में अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, d3y अपान कितना हो जाएगा, 24। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 24। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके, यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ क्या कह रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज इक्वल टू 1, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ओके, ये फाइंड आउट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ओके, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे अगर इस तरह की कंडीशन दी हुई होंगी, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये एक्स वाई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ होगा और x प्लस वाई पूछ रहा है, इसका मतलब आप लोग दिमाग हमेशा ऐसे दौड़ाते रहिएगा कि x प्लस वाई और एक्स वाई ये दोनों कब है, जब AP। ओके, AP फॉर AM यानी अर्थमेटिक मीन। ओके, और GP मतलब है GM यानी जो है ज्योमेट्रिकल मीन, यानी कि गुणात्मक माध्य और हरात्मक समांतर माध्य। हमेशा इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM होता है। वो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, x प्लस वाई होता है। ओके, ग्रेटर देन, और ये क्या होता है, रूट में होता है xy होता है। ओके, अब यहां से अगर हम लोग इस xy की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई है फ्रेंड्स, दी है ना, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो x प्लस वाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। यहां से इसको करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन R2 होगी, यानी या तो 2 या 2 से बड़ी। तो इसका मतलब ये है जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ओके, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू किसकी, x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इंटीग्रेशन है फ्रेंड्स, -1 to 1 दिया है और 1 माइनस एक्स दिया है और ये क्या है, dx है। ओके, ये है क्या, अगर ये i है, इंटीग्रेशन का निशान है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, मॉडुलस में लिखा है। ओके, क्या है, ये मॉडुलस में है ये। ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरीके से अगर एक्सेस में रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे आगे 2 हो जाए,
उससे कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, -1 हो जाए, तो कहने मतलब ये है कि, और ऊपर भी ये इस हिसाब से जो है बनेगा। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, ये यहाँ पे ओके। इसका जो ग्राफ बनेगा, मेरी बात ध्यान सुनना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और कुछ इस हिसाब से बढ़ेगा आगे, ये आगे ओके। तो यहाँ पे ये डॉट डॉट लाइन ऐसे ऐसे अगर हम लोग इसको मिलाएंगे ओके, बात समझ रहे होंगे आप। और ये क्या ऐसे बढ़ेगा ओके। तो कहने मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होगी 1 - x, ये क्या है 1 - x की ग्राफिंग है ये ओके। क्या है 1 - x की ग्राफिंग है। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव में लेंगे तो कितना होगा माइनस, ये कितना होगा, ये होगा 1 - x होगा। पॉजिटिव में लेते हैं तो 1 - x ऐसे होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, x-1 हो जाएगी ओके, इस हिसाब से। अब लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो i इक्वल टू की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन -1 to 1, एंड ये कितना होगा 1 - x, ये कितना होगा dx ओके। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x माइनस कितना x²/2, एंड कितना -1 to 1। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, 1 सब्सिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा 1 यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 मिलेगा ओके। एंड माइनस लगाएंगे तो कितना मिलेगा, तो -1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 1/2। अब ये कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस यानी कि 1/2, फिर माइनस माइनस प्लस कितना होगा 3/2 ओके। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी कि 4/2, यानी कि आंसर कितना आएगा 2। यही आंसर हो जाएगा सोल्यूशन आफ्टर दैट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक डिस्टेंस निकालनी है किसके किसके बीच में, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम एक्सिस ओके। ये है तिरछा चला गया क्वेश्चन, ये है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ओके इज। तो एक्सिस के लिए क्या होगा, यहां पे अगर हम लोग एक्सिस निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर एक्सिस ओके, वाई एक्सिस है, सॉरी क्या है वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस ओके, फ्रॉम वाई एक्सिस का एक वाई को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, यानी कि केवल इसी को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे 0 हो जाएंगे वाई एक्सिस से ओके। तो दूसरा यानी कि अगर इसको हम लोग इसको मान लेते हैं 3 4 5, तो बी जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 4 5। बात समझ में आई, 0 4 0 ओके, 0 4 0 हो जाएगा। यानी इसको छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस होता तो उसके अलावा बाकी सब 0 हो जाते। अब इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि वही सारी कहानी क्या होगा, ये x1 y1 x2 x1 y1 x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या होगा x2 - x1, तो कितना होगा 3 3 3 का 9 ओके। इसमें करेंगे 4 माइनस, ये 0 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 5 25, तो 25 9 34 होगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, यही आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि 3 टर्म दिए हुए हैं ओके, 3 टर्म दिए हैं। वो टर्म क्या है, वो टर्म ये है लॉग ओके, बेस में 3 2 और log 6 है बेस में, एंड log 12 है बेस में। ये होंगे किस में, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे ओके। ये किस में होंगे, सबसे पहले इनके बेस की बात करते हैं। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है ओके। तो इसके बाद अगर देखते हैं 3 6 12, ये किस में है 6 36 12 36, ये किस में है फ्रेंड्स जीपी में है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये किस में है जीपी में है। अब जब जीपी में है तो क्या हो जाएगा 6² बराबर हो जाएगा 3 × 12। मेरी बात ध्यान सुनना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर इसको हम लोग लिखना चाहें लॉग, अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें तो दोनों तरफ क्या कर दें हम लोग लॉग ले लें और बेस में 2 कर दें सब में।
ऑन टेकिंग लॉग बेस 2 तो कितना हो जाएगा ये 6 स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा लॉग बेस में 2, ये हो जाएगा कितना 3 और 12। ओके, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये 2 पहले आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लॉग में बेस में 2 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना होगा लॉग बेस 2, ये हो जाएगा 3 एंड प्लस ये हो जाएगा कितना लॉग बेस 2, ये 12। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये अब यहाँ पे यहीं देख सकते हैं। अब क्या है 2, मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो यहाँ से अगर देखा जाए, ये जो वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा फिलहाल ये जो दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग को लिखना चाहें कि लॉग और बेस में 2 और ये 3 और लॉग में बेस में 2 और ये 6 और लॉग में बेस में 2 और ये 12। ओके, इतने जो दिए हुए हैं, यानी अब यहाँ पे क्या है log 2 बेस में सब में 2 है, तो ये सब के सब किस में है एपी में है। मेरी बात ध्यान समझना। ओके, अब इन्हीं को पलट दें, यानी क्यों पलटेंगे, इनके आधार को अगर बदलने के लिए, अगर कोई भी चीज इस तरीके से लिखा हुआ है log m n, इसको अगर हम लोग लिख दें 1/log, इस चीज को याद रख लेना आप लोग। ओके, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये m है, ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं 1/ कितना log 3 2। ओके, कामा आगे कितना लिख सकते हैं 1/log कितना 6 ये 2 और 1/log 12 और ये कितना 2। ओके, इतना लिख सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही। अब इसको देखते, अब ये किस में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एपी में होगा, यानी ये पूरे एपी में है तो ये भी एपी में होंगे। लेकिन अब इसको उल्टा कर दें तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से बन रहा है, अपान में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि log 3 2 log 6 2 और ये log कितना 12 2, ये किस में होंगे फ्रेंड्स, एचपी में होंगे, ध्यान देना। ओके, तो बस आज इतना ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही लाइव क्लास चलेगी तो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हम लोग चलाएंगे, जब तक 30 35 40 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे समस्या है, रोकना ही पड़ेगा वीडियोस को, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, आधे घंटे पौन घंटा होने वाला है, 45 मिनट के आसपास होने वाला है। जैसे मैं वीडियोस को ख़त्म करूँगा लगभग 45 43 44 45 मिनट का हो जाएगा। ओके, तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा एमबी का होगा, टाइम लगता है और धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। मैं बोलूँगा 5 बजे तक मिल जाएगा वीडियो, मिलेगा नहीं 6 बजे तक, तो यही प्रॉब्लम होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिएगा। ये तो अभी आगाज है, ओके, आगाज है, आगाज। आप लोग परेशान जरा सा भी ना हो, और अंजाम तो पहुँचा करके ले चलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।